गोजो सातोरू ये नाम आज के टाइम पर सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर का नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। जुजुत्सु काइसन के इस वाइड हेड ब्लाइंड फोल्ड सॉर्सरर ने अपने अस्तित्व से एनिमे की दुनिया पे एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट छोड़ दिया है। इसका पर्सोना, आइडियोलॉजी और उसके आइकॉनिक मूवमेंट्स फैंस के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ चुके हैं कि वो एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी सीरीज का एक एपिक सेंटर बन जाता है। चलो इसकी स्टोरी, फिलोसफी, पावर्स और इसकी पॉपुलैरिटीज के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये इतना ज्यादा डिफरेंट और इतना ज्यादा यूनिक क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं गोजो की पर्सनालिटी और फिलोसफी की। गोजो अपने आप को द स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है और ये टाइटल उसके ऊपर बिना किसी डाउट के सूट करता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी पावर तक ही सीमित नहीं है। गोजो का बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज्यादा यूनिक है। उसका मानना है कि स्ट्रेंथ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इस बात को डीपली समझता है कि अगर आप दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो आपके एक्शंस का फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। ये पावर उसके ईगो को फ्यूल करती है और उसी के साथ उसके कंपैशन और विजन को भी। गोजो को लगता है कि पुराने जुजुत्सु सिस्टम की एलाइटिस्ट थिंकिंग को तोड़कर नए थिंकर्स का सिस्टम बनाना चाहिए। उसके एक डायलॉग में वो कहता है कि ओनली आई कैन रीशेप द फ्यूचर ऑफ जुजुत्सु सोसाइटी। ये सिर्फ एक ईगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी थॉट है। ये आइडियोलॉजी गोजो के कैरेक्टर को क्रिस्मेटिक और डेंजरस दोनों बनाती है। क्रिस्मेटिक क्योंकि वो चेंज लाना चाहता है और डेंजरस क्योंकि वो इसको अपनी स्ट्रेंथ से इम्पोज करने की पावर रखता है। अब बात करते हैं उसकी पावर्स और एबिलिटीज की, जिसमें शायद इस दुनिया का कोई भी कैरेक्टर उससे कम्पीट नहीं कर सकता। गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक और 6 आइज का एक डेडली कॉम्बो है जो उसको एक लिटरल गॉड लेवल बीइंग बनाता है। लिमिटलेस एक कर्स्ड एनर्जी टेक्निक है जो गोजो को स्पेस मैनिपुलेट करने की पावर देती है। उसका आइकॉनिक अटैक इन्फिनिटी एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करता है जो एनिमी को उसे फिजिकली टच करने नहीं देता। ये पावर फिलोसॉफिकल एंगल से देखी जाए तो उसके कैरेक्टर के नाम को जस्टिफाई करती है। गोजो का मतलब होता है बाउंडलेस। 6 आइज की बात करें तो ये एक रेयर एबिलिटी है जो कर्स एनर्जीज को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने और एफिशिएंटली यूज करने की कैपेसिटी देती है, यानी कि गोजो का स्टेमिना कभी खत्म नहीं होता। उसके पास एक आइकॉनिक मूव है डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड। ये मूव उसके गॉड टियर स्टेटस को और भी ज्यादा सॉलिडिफाई करता है। ये मूव एनिमी के माइंड को ओवरवेल्म कर देता है, उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से इनकेपेबल बना देता है। ये पावर एक मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी सुपीरियर इंटेलिजेंस और परसेप्शन का, जो बाकी कैरेक्टर्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। लेकिन गोजो सिर्फ अपनी पावर्स के लिए फेमस नहीं है, उसका एटीट्यूड और स्टाइल भी एक बड़ा रीजन है उसकी पॉपुलैरिटी का। उसका कैजुअल बिहेवियर, सरकास्टिक रिमार्क्स और उसका कॉन्फिडेंस उसको रिलेटेबल बनाता है, लेकिन जब सीरियस होने का टाइम आता है तब उसका डोमिनेटिंग ऑरा एक डिफरेंट लीग पर चला जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है शिबुया इंसिडेंट आर्क, जहां गोजो ने सिंगल हैंडेडली मल्टीपल हाई लेवल कर्सेस और एनिमीज का सामना किया। वो मोमेंट जब गोजो अपना ब्लाइंड फोल्ड को उतारता है और 6 आइज को रिवील करता है, एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस का एग्जांपल है। गोजो का स्टाइल, व्हाइट हेयर, ब्लाइंड फोल्ड और केयर फ्री पर्सनैलिटी उसे विजुअली आइकॉनिक बनाता है। फैंस के लिए गोजो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक एस्पिरेशन बन चुका है। उसका जो सेल्फ एश्योर्ड एटीट्यूड है वो एक फैंटेसी है जो हर कोई जीना चाहता है। अब बात करते हैं उसकी साइकोलॉजी और फ्लॉस की। गोजो एक स्टिग्मा है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज रखता है। उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है आइसोलेशन। जब तुम सबसे पावरफुल होते हो तो लोग तुम्हें इंसान के रूप में देखना छोड़ देते हैं। गोजो अपने आप को दुनिया के बाकी इंसानों से अलग महसूस करता है और ये इमोशनल डिस्कनेक्शन उसके कैरेक्टर का एक डार्क अंडरटोन है। उसका रिलेशनशिप उसके बेस्ट फ्रेंड गोजो शुगुरु के साथ एक क्लियर एग्जांपल है। गिटो के बिट्रेयल के बाद गोजो के अंदर एक गिल्ट और रिग्रेट रहता है क्योंकि वो ये समझ गया है कि पावर होने के बावजूद भी वो अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं बचा सका। ये ट्रेजेडी गोजो के अदरवाइज फ्लेम पॉइंट और कॉन्फिडेंस नेचर के पीछे के एक डीपर मोर ह्यूमन साइड को दिखाती है। गोजो की इंस्पिरेशंस की बात करें तो उसका कैरेक्टर एक एमलगेमेशन है एनिमे और पॉप कल्चर के आइकॉनिक फिगर्स का। उसका एटीट्यूड काकाशी से इंस्पायर्ड है और अगर उसकी डोमिनेंस और ओवरवेलमिंग पावर का कंपैरिजन करें तो वो गोकू से काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी गोजो का अपना एक अलग चार्म है जो उसे काफी ज्यादा डिफरेंट बनाता है। लेकिन जो चीज गोजो को सबसे अलग बनाती है वो है उसका पैराडॉक्सिकल नेचर। वो एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को केयर फ्री दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो एक रेवोल्यूशनरी है जो सिस्टम को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो उसी सिस्टम का सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर भी है। और फाइनली एक और रीजन है जो गोजो का साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी सीरीज की बैकबोन बनाता है, वो है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों का इक्वली इम्पैक्ट होना। जब गोजो स्क्रीन पर होता है तो वो पूरे सीन को चुरा लेता है, चाहे वो इंटेंस फाइट हो या फिर लाइट हार्टेड मोमेंट। लेकिन जब गोजो नहीं होता तो उसकी कमी भी काफी स्ट्रांगली फील होती है। पूरा नैरेटिव उसकी रिटर्न का एंटिसिपेशन बन जाता है। शिबुया इंसिडेंट के बाद जब गोजो को सील कर दिया जाता है तब सीरीज के स्टेक्स बहुत ही हाई लगते हैं, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि गोजो के बिना सब कुछ टूट सकता है।
ये एक मास्टर स्ट्रोक है गेज ओकोटोमी का, जिन्होंने गोजो के एक सिंबल बनाया है होप और फियर का एक परफेक्ट बैलेंस। तो अगर समराइज करें तो गोजो सातोरू एक ऐसा कैरेक्टर का एग्जाम्पल है जो फ्लॉलेस होने के बावजूद भी रिलेटेबल है, ओवर पावर होने के बावजूद भी ग्राउंडेड है और साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी सीरीज की कोर बन जाता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका चार्म और उसकी ट्रेजिक डेप्थ उसे एक कंप्लीट कैरेक्टर बनाती है। Gojo is not just a strongest sorcerer, he is the strongest reason why Jujutsu Kaisen has become the phenomenon.